सुप्रभात बच्चों। मैं श्वेता कंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, एक बार फिर आपके सामने नए ज्ञान के साथ। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक का अध्याय 5 संज्ञा पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, हमने इस संज्ञा अध्याय को समझने के लिए कुछ केंद्र बिंदु निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार से हैं: परिचय, व्याख्या, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, भेदों की परिभाषा और उदाहरण, अध्याय का मूल भाव यानी सारांश, परिणाम, लिंक, बहुविकल्पीय प्रश्न, नियत कार्य को बच्चों क्या कहते हैं? होम असाइनमेंट यानी नियत कार्य। बच्चों, अब चलते हैं इसके परिचय की ओर कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। अगर मगर जगर, आओ घूमे बच्चों संज्ञा के नगर, जहाँ हम जानेंगे संज्ञा का अर्थ, परिभाषा और भेद। अब हम इसका मौखिक वाचन करते हुए व्याख्या को समझेंगे। माही अपनी नानी जी के घर देहरादून आई है। नानी ने उसे नई गुड़िया दी है। गुड़िया पाकर उसे बहुत खुशी हुई। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम है ना। आइए देखते हैं कि ये किस किस के नाम है। व्यक्ति का नाम माही नानी जी, स्थान का नाम घर देहरादून, वस्तु का नाम गुड़िया, भाव का नाम खुशी। तो बच्चों, आपने जाना कि ये सारी चीज़ें जो भी कुछ हमारे आसपास होता है उन सब के कोई ना कोई नाम होते हैं, तो वही नाम बच्चों संज्ञा कहलाते हैं। तो अब चलते हैं बच्चों संज्ञा की परिभाषा की ओर। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, सबसे पहले समझेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेश संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: सचिन तेंदुलकर पर सारा देश गर्व करता है, तो सचिन तेंदुलकर व्यक्तिवाचक। इसी तरह बच्चों, नैनीताल प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नैनीताल एक जगह का नाम है ना बच्चों, तो ये नैनीताल व्यक्तिवाचक। इसी तरह दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली एक जगह का नाम है ना, तो दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति के विषय में बताने वाले नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सब्जियों के नाम गोभी, करेला, मटर, ये बच्चों ये सारी सब्जियां एक ये बताया जा रहा है कि ये एक जाति है सब्जियों की, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण: पशु पक्षियों के नाम यानी जानवरों के नाम। ये जानवर जो हैं और पशु पक्षी जो होते हैं, पशु यानी जानवर, पक्षी, ये इनकी भी जाति, ये जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। चिड़िया, शेर, बंदर। बच्चों, अब अंतिम भेद आता है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव या स्थिति का नाम बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आपने इस फोटो में देखा, माँ खाना बना रही हैं, खाना बनाते हुए उन्हें थकावट हो रही है, यानी थकावट हमें महसूस हो रही है, तो ये है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, आपने जाना मेहनत, खुशी, गर्मी, थकावट, दर्द, आज़ादी, ये सभी हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा वो होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। छात्रों, हमने इस संज्ञा अध्याय को पढ़कर यही जाना, यानी इसका मूल भाव, यानी हमने यही सारांश निकाला कि इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई ना कोई नाम अवश्य है। यदि हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बात करने में हमें असुविधा होती है। सोचिए यदि नाम ना होते तो हम अपनी बात को ठीक ढंग से कैसे समझा।
बच्चों, हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से संज्ञा पाठ का परिणाम जानते हैं। कच्ची हो तो रहे हरी, पकने पर हो जाए लाल, खाने वाला सी करे, हो जाए पल में बेहाल। बच्चों, आपने ये पंक्तियां सुनी, आपको ये पता चला कि ये पंक्तियां किस चीज की हैं? अच्छा, समझ में आया। ये बच्चों पंक्तियां पहेली की हैं। इसे कहते हैं पहेली, यानी इन पंक्तियों का एक नाम है, उसे कहते हैं पहेली। आपने इन पंक्तियों को सुनकर या पढ़कर यह जाना कि ये किस चीज का नाम है? मैं बताती हूँ। मिर्ची, यानी कच्ची हो तो रहे हरी, पकने पर हो जाए लाल, खाने वाला सी करे, हो जाए पल में बेहाल। बच्चों, मिर्ची एक सब्जी का नाम है और जो एक संज्ञा है। बच्चों, संज्ञा अध्याय को और गहराई से समझने के लिए आप इस लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। ये हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इनको ध्यान से पढ़कर सही उत्तर पर राइट का निशान लगाएं। बच्चों, अब चलते हैं संज्ञा अध्याय के अंतिम बिंदु नियत कार्य यानी असाइनमेंट की ओर। आपको बच्चों ये चित्र दिखाई दे रहा है ना? इस चित्र को ध्यान से देखकर कोई भी 4 संज्ञा शब्द लिखिए। धन्यवाद।